ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10 अगस्त 2023। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। हम बाबा के बच्चे कभी कभी कंप्लेंट करते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिलता है। हम लोगों को कितना सम्मान देते हैं, कितना भोजन खिलाते हैं, भले अपने बच्चों को हो, अपने पति को हो, अपने परिवार जहां भी है, हम कितना उनको सम्मान देते हैं, लेकिन रिटर्न में हमको उन आत्माओं से सम्मान नहीं मिलता है। तो आज बाबा ने स्थूल और सूक्ष्म सम्मान की सीक्रेट बताया। हम लोग क्या करते हैं, सम्मान चाहिए तो देह अभिमान, माना देह के लिए क्या क्या चाहिए, कपड़ा, भोजन, साधन, इसके तरफ अटेंशन रखते हैं। अपने देह के लिए हो और किसी के लिए भी हो। अपने बच्चों के लिए, शरीर के लिए क्या चाहिए, भोजन, कपड़ा, धन और शरीर के लिए ट्रीटमेंट, उसके तरफ हम अटेंशन रखते हैं। और अपने लिए भी, हाँ, शरीर के लिए जितना चाहिए उतना कमाई करना, साधन को इकट्ठा करना, धन कमाना गलत नहीं है। जितना चाहिए उतना रखना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से भी ज्यादा देह को सुंदर बनाने के लिए अटेंशन रखना, जरूरत से भी ज्यादा कपड़े को इकट्ठा करना, गहने को इकट्ठा करना, और जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आते हैं, शरीर के रूप में उनको रिस्पेक्ट देना, माना अच्छा भोजन, कपड़ा, गिफ्ट, ऐसे। साथ में और भी अच्छा बिल्डिंग चाहिए, और भी अच्छा कार चाहिए, तो कैसे आता है? अभी देखिए, मान कहाँ से बढ़ता है? जितना भी आपके साथ, आपके पास धन ज्यादा होता है, धन माना सिर्फ पैसा नहीं, बिल्डिंग भी धन है ना, कपड़ा भी धन है ना। तो इस दुनिया में जो भी चीज जिसको आप अपना समझते हो, मेरा समझते हो, उसको ज्यादा आप इकट्ठा करते ही जाते हो, उतना आपको मान अपने आप मन से, मैं अभी करोड़पति हो गई, मैं अभी हमारा ओन हाउस हो गया, हमारे पास अभी कार है, आज हमने 100 ग्राम का गहने खरीद ली, आज हमारे पास हमारे पोते को जन्म हो गया, जो भी है। तो हम किसकी तरफ अटेंशन रख रहे हैं? देह के मान बढ़ाने के लिए जो भी साधन चाहिए, जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी व्यक्ति चाहिए, उसके लिए समय संकल्पों को लगा रहे हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा, देह अभिमान को त्याग, उसको त्याग, उसका जरूरत नहीं। क्या करना है? स्वमान में स्थित रहा। स्व, मैं कौन? आत्मा। आत्मा का मान कब बढ़ता है? अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल शरीर, शरीर का मान कब बढ़ता है? सुबह आप बिस्तर से उठते हैं, बेडरूम से बाहर आते हैं, उस शरीर को पानी लगाओ, थोड़ा मान बढ़ेगा। टूथब्रश से अपने दांत, टीथ को क्लीन करो, थोड़ा मान बढ़ेगा। उसको नहलाओ, मान बढ़ेगा। मानो वो आपको सहयोग देगा। और अंदर का जो कचरापन है, वेस्टेज, यूरिन और सभी बाहर फेंक दो, मान बढ़ेगा। क्लीन कपड़े को पहनो, मान बढ़ेगा।
जितना गहने पहनते हो उतना मान बढ़ेगा, जितना श्रृंगार करते हो उतना मान बढ़ता है। इसका मतलब वही देह का मान कब घटता है? बीमारी आती है, कचरा लगता है, उसको ठीक से भोजन नहीं खिलाते हो, जो भोजन खाते हो पॉइजनस हो जाता है, तो उसको कुछ गंदगी लग जाता है, तो उसका मान कम होता है। वह कौन? आत्मा। आत्मा का मान कब बढ़ता है? सेम, जब आत्मा को क्लीन करो या आत्मा को शुद्ध करो, नहीं तो आत्मा को कुछ विशेषता को ऐड करो। तो ये सभी कब होगा? आत्मा के लिए माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव, जो कुछ भी है परमात्मा है। भले उसको क्लीन करने का बात हो, विशेषता ऐड करने का बात हो, उसके द्वारा सेवा होने का बात हो, किसी को सहयोग देने के बात हो, जो भी है, जितना आप अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ रखते जाएंगे, तो भगवान के द्वारा आपका मन बढ़ता ही जाएगा। सिंपल। जब शरीर के लिए आप बाहर की दुनिया में जितना कमाई करते ही जाते हो, उतना आपका मान बढ़ेगा। अभी आप कहते हैं, भाई जी हम तो कमाई करने के लिए नहीं जाते हैं, हमारे पति लोग जाते हैं। एग्रीड, आपका पति लोग जाते हैं, लेकिन पतियों के लिए तो आप घर में काम करके देते हैं ना। इसलिए जब उनका सैलरी बढ़ेगा तो आपको भी साधन ज्यादा मिलेगा, तो आपका ही कर्मों का फल आपको ज्यादा मिल रहा है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, वो स्थूल साधनों को, धन को, व्यक्तियों को, बिल्डिंग, इसको ज्यादा बढ़ाने में और देह को सुंदर बनाने के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं। इसलिए लोगों का सम्मान आपको नहीं मिल रहा है। तो लोगों को सम्मान कैसे बढ़ेगा? अभी सिंपल, जैसे आप अपने घर में हैं, बहुत अच्छा आपने भोजन बनाया है, तो जो भी लोग आते हैं उनको वही भोजन खिलाएंगे ना। अभी आपके पास कार है, गांव में रिश्तेदार आते हैं, अपने कार में ही उनको घुमाते हैं ना। जब वो आपके घर में आ गए, आपके पास कॉट है, बहुत अच्छा सोफा है, उसमें ही उनको सुलाएंगे ना। यस, ऐसे ही जितना रूहानी कमाई आपके पास आता ही जाएगा, जितना स्टॉक होगा, उतना आप देते रहेंगे, खुद के लिए भी यूज करते रहेंगे। तो अभी बच्चे, आपके पास जो थोड़ा समय है, इस समय में आप जितना भी प्राप्त करते हो, कमाई करते हो, जमा करते हो और दान करते हो, ये थोड़े से जन्म में, इससे सारे 5000 साल में सभी लोगों से आपको मान मिलता है। पहले 2500 साल प्रजा लोग आपको मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अभी आपने जो दिया है, तो 2500 साल में वो लोग प्रजा के रूप में आपको मान देते हैं। पहले जमाने में जो लोग थे, उनके गांव वालों को, जो बड़े रहते, जो बिजनेस में रहते, तो उनके थे मालिक 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 करके बुलाते थे। आज आओ, कौन किसको मालिक कहता है बताइए? पुलिस लोगों को आगे भी कोई नहीं डर रहा है। क्यों? मान कम हो रहा है, दी अभिमान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कोई किसी को भी मान नहीं दे रहा है। कारण, आत्मा जो देना चाहिए, उनको आत्मा के रूप में जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, आत्मा के रूप में जो भोजन देना चाहिए, वो हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो दिल से, मन से आपको वो सम्मान मिलना है, तो अभी उनको सम्मान करो, सम्मान दो। अभी द्वापर कलयुग की बात, आपके सामने भगत लोग आएंगे, फूल लेकर आएंगे, नारियल लेकर आएंगे, कुछ प्रसाद लेकर आएंगे, आपके लिए टेम्पल बनवाएंगे, कितना कुछ करेंगे। ऐसे ही वो स्थूल रूप में अपने प्यार को आपके आगे सामने रखेंगे। न केवल स्थूल रूप में रखते, उसके साथ उनका भावना भी रहता है ना। वो भावना के कारण उनका जो मनोकामना कंप्लीट होते हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार संगम युग में आत्माएं रहते हैं, उनको वो भावनाओं का फल जरूर मिलता है। तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने कहा, जगदीश भाई जी हमारे जो यज्ञ में बहुत नामी ग्रामी भाई हैं, जिन्होंने ज्यादा लिटरेचर लिखा है यज्ञ में, और उनको बाबा व्यास भी कहते हैं कि उनके द्वारा ही
भगवत गीता और महाभारत द्वापर युग में पहली बार लिखा जाता है। जब जगदीश भाई साकार में थे तब उन्होंने जितना भी बुक लिखा और जितना भी लोग उस बुक को खरीद रहे हैं, उससे जो भी यज्ञ के प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के लिए थोड़ा परसेंटेज जगदीश भाई को भी जहां भी जन्म लिया हुआ हो उनको मिलेगा। और जो नॉलेज द्वारा जिन आत्माओं को भी योग का विधि मिलेगा, सेवा का विधि मिलेगा, बाबा के साथ जाने का नजदीक शॉर्टकट मिलेगा, जो भी ज्ञान का क्लेरिफिकेशन मिलेगा, दिल का जो उद्गार धन्यवाद थैंक यू का भाव निकलता है, वो उस आत्मा को जहां भी वो है, कहा भी हो, भले वो इस जन्म में अभी वो बीके है कि नहीं, भक्ति मार्ग में किसी के घर में है, एडवांस सेवा कर रहे हैं, जो भी है उनको वो जरूर मिलेगा। मम्मा जिन्होंने यज्ञ को धन भी नहीं लाया था, लेकिन जहां भी सेवा के लिए गई, वहां स्टूडेंट्स द्वारा बाबा ने धन का सेवा कराने के लिए निमित्त बने। तो उनको नेक्स्ट जन्म में क्या मिलता है? सरस्वती, लक्ष्मी। नेक्स्ट जन्म में लक्ष्मी का पोष मिल गया ना। इसीलिए बच्चे, ये जन्म में नहीं, आपको 84 जन्म में भी सम्मान मिलेगा। तो संगम युग में तो देखो, जितना आप आत्मा का मान बढ़ाते जाते हो, संगम युग में परमात्मा भी आपको मान देगा और कहेगा नमस्ते। लेकिन ये सम्मान शरीर का भान से, शरीर का अभिमान से नहीं आएगा। फेयर एंड लवली लगाने से, वैल्यूएबल कपड़े पहनने से, गहने पहनने से ये मान नहीं आएगा। आज देखिए दुनिया में लोगों के पास जितना भी जायदाद, धन, चीज, व्यक्तियां ज्यादा हो रहा है, उतना अंदर से टेंशन बढ़ रहा है। जिनके पास जो स्थूल इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे, अपने आप वो साधन आता है, वो बात अलग है, लेकिन हमको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दादियों के मन में कभी भी करोड़ों रुपए कार में हमको घूमना है, कोई संकल्प था? रमा बाबा को तो आपने साकार में नहीं देखा, दादियों को तो देखा है। हाँ, प्रकाश मणि दादी सदा कॉटन कपड़ा, और जानकी दादी को देखिए, सिंपल एक जैसा उनका जो है ड्रेस, सिंपल। उनको कोई इच्छा नहीं है कि एसी रूम में उनको रहना है और कुछ फ्लाइट में उनको घूमना है या अच्छे अच्छे व्हीकल में, कोई इच्छा नहीं, लेकिन उनको वो अपने आप आ जाता था। इसके कारण, ये ईश्वरीय सेवा के कारण। जहां भी वो जाते थे कहते थे दादी को हमारे कार में बिठाइए, हमारा। कहीं 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 भी देखा है बाबा के बच्चे, दादी आते ही तो नया कार खरीद लेते थे, नया कार वैल्यूएबल खरीदेंगे तो हमारे कार में दादी को लेकर जाएंगे। दादी का इच्छा यही था, सदा जहां भी हम जाते हैं सारे आत्माओं को ईश्वरीय सुख का अनुभव कराना है, वही एक इच्छा था उनका, रात दिन वही चिंता रहता था, वही सेवा का संकल्प। उनको ये भी मालूम नहीं था हम कितना वैल्यूएबल व्हीकल में बैठे हैं। और कोई कोई उनको गहने भी देते थे। कभी कभी हमारे सीनियर टीचर्स कहते थे, जब यज्ञ डायमंड और सभी बन रहा था, तब माताएं रोते रोते हाथ में जो गोल्डन का कंगन है, गले में जो हार है गोल्डन, उसको निकाल कर भंडारे में डाल देते थे। माना इतना प्यार दादी के प्रति दिल से। ऐसी बाबा कहते, बच्चे वो सम्मान आपको दिल का मिलना चाहिए, तो स्वमान में स्थित रहो। हर रोज चेक करो आप में शांति का स्टॉक कितना हुआ, प्यार का स्टॉक कितना हुआ, पवित्रता का स्टॉक कितना हुआ। हम क्या स्टॉक चेक करते हैं? हमारे कपाट में कितना वैरायटी कपड़े हैं, कितना न्यू वैरायटी आए हैं, कितना गहने हैं, बाजू वालों के पास कितना है, वो क्या हमारे पास कम नहीं है, ये हम चेक करते हैं। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान, देह को सुंदर दिखाना, उसके लिए काम करना, ये त्याग करो और स्वमान में स्थित रहो। जैसे जो चाहता है ना, वही इकट्ठा करता जाता। किसी को से ऐसे एक संस्कार रहता, एजुकेशन एजुकेशन, डिग्री के ऊपर डिग्री लेते चल, उनको वही संस्कार मिलता है। हर एक का अपना अपना है।
इसलिए बाबा कहते स्वमान में रहो, माना आपका मान बढ़ना चाहिए। मान बढ़ने के लिए कुछ कर्म आपको करना चाहिए। याद रखिएगा, आगे वाला आपको मान कब देगा? आप उनको कुछ देंगे तभी तो वो मान देगा। अभी भगवान की शक्ति दो, जिनको इस दुनिया में कहाँ भी नहीं मिल रहा है, बहुत वैल्यूएबल है, जो आत्मा यहाँ अनुभव करने के लिए आई है। अभी से प्रैक्टिस करते चलो, आगे लोग आपके सामने आएंगे। भगवान कहते इतना पैसा धन आपके आगे लगा देंगे, लेकिन उसका जरूरत उस समय आपको न यज्ञ को जरूरत रहता है। इसीलिए चेक करो, हर रोज आत्मा का अकाउंट आप टेस्ट कर रहे हो या देह का अकाउंट टेस्ट कर रहे हो, चेक करना। इतना दी हमें, मुझे लोग रिस्पेक्ट देना चाहिए, मैं तो इस पोस्ट में हूँ। कभी कभी याद रखिएगा, ईश्वरीय सेवा में भी देह अभिमान आ जाता है। कैसे जानते हैं? मैं तो स्पीकर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे इसे होना चाहिए, ये भी देह अभिमान है। क्या आप स्पीकर हो? स्पीकर तो बाबा है ना, आप कौन हो? यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। कभी भी कंप्यूटर कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, कभी भी बल्ब कहता है मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं है ना, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। वैसे आप भी एक इंस्ट्रूमेंट हो। इतना तो थैंक यू कहो, इतना महान कार्य के लिए भगवान ने आपको यूज किया और आपके माध्यम द्वारा वो ज्ञान देने के कारण आपको भी हेल्प हो रहा है, वो थैंक यू कहो। कुछ अच्छे काम के लिए भगवान ने आपको सिलेक्शन किया कि ड्रामा इतना अच्छा बना है, और दिन ब दिन उतना ऐसे महान कार्य के लिए अपना समय संकल्प देते चलो, उसके आधार पर अपने अकाउंट को चेक करते चलो। ऐसे सम्मानधारी, तो बाबा कहते हैं आगे वालों का सम्मान मिलना चाहिए, तो बच्चे पहले देना चाहिए। जब तक आप नहीं देते हो तब तक आपको नहीं मिलता है। तो अभी जो संगम युग में आप देते हो, उसके आधार पर भविष्य में आपको मिलने लगेगा। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर समान में स्थित रहते, प्लीज देह अभिमान को बाजू में रखो। नहीं तो इतना मन में इच्छा है, चाहिए 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 चाहिए, इतना चाहिए। बच्चे एक दिन आपको ऐसे रोना पड़ेगा, तो चाहिए करके इकट्ठा किया है आपके सामने विनाश हो जाएगा, आंखों में आंसू आएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी जो आपने घर गृहस्थ में रहते हुए किया हुआ जो साधना है, निराकार कमाई है ना, वही बच्चे उस समय आपको हेल्प में आएगा, बाबा का गारंटी है। अभी जो मुझे सहयोग देते हैं, उनको अंतिम समय तक 2 समय का रोटी का गारंटी मेरा है बच्चे। दुनिया में कुछ भी हो जाए उसका चिंता आप मत करना। शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए जो चाहिए वो मैं गारंटी आपको देता हूँ। और क्या चाहिए हमको? अंतिम समय तक 2 वैरायटी का भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर। ऐसा नहीं कि वो हमारे घर हो, नो, नो नीड्स। ठीक है? वो बाबा का गारंटी। भगवान कभी अपने गारंटी से पीछे नहीं हटता है। पॉलिटिकल लीडर साथ दे सकते, कल नहीं भी दे सकते। ठीक है? इसीलिए बच्चे इसके लिए स्वमान में स्थित रहो। माना आत्मा का मान ज्यादा करते चलो। आत्मा का मान कब बढ़ता है? अभी शरीर का मान कब बढ़ता है? शरीर के साथ जितना भी पानी के कनेक्शन में आते हैं। ऐसी आत्मा जितना परमात्मा के कनेक्शन में आता है, उतना सम्मान बढ़ता है। उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। बच्चे देह अभिमान को त्याग करो। ब्रह्मा बाबा साकार में कैसे थे? सूट बूट पहन कर कितना गहने इकट्ठे करते थे। तुरंत बाबा ने क्या किया? सब कुछ स्वाहा यज्ञ को दे दिया, कुछ भी मेरा नहीं है। अभी देखिए प्रैक्टिकली, ओके, दादियों को भी आपने नहीं देखा, एग्रीड। शिवानी बहन को देखिएगा कैसा है। कभी कभी वो बाल भी नहीं बनाती, इतना सिंपल, उनको फेस से ही दिखता है। और हम लोग कितना फेयर एंड लवली लगाते हुए भी वो मुस्कुराते नहीं। क्यों? ये है आर्टिफिशियल। उनको लोगों को दुआ मिल रहा है, इसलिए उतना वो एनर्जी मिलता है। वो है सच्चाई, सच्ची कमाई है वो। अभी देखो आपके पास बहुत पैसा है, बहुत वेराइटी फ्रूट्स है, भोजन है, लेकिन आपको शुगर और बीपी है, खा सकते हैं क्या? सब कुछ सुख का साधन है और मन में टेंशन है, सुख का अनुभव कर सकते हो क्या? लोगों को दिखाई देगा ये तो बड़े बड़े महल में है और कार में घूम रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? अंदर स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए
बाबा कहते बच्चे सम्मानधारी, हर एक आत्मा को सम्मान दो, इस समय देह अभिमान का इच्छा मत रखना, उसको सुंदर बनाने के लिए अटेंशन मत रखना। बाबा कितना विधि से सिखाते हैं लेकिन हम उसको समझते ही नहीं, बार 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 जब ज्ञान सुनते हाँ राइट ठीक है बाबा जो कहा समझ में आ गया, कहाँ तक, क्लास कंप्लीट होने तक। उसके बाद हमारे मन में जो भी है वो वैसा ही चलता ही रहता है। उसके बाद कहते हैं जो ईश्वरीय जिंदगी में सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगा? सिर्फ ज्ञान सुनने से सुख नहीं मिलेगा जब तक आप अप्लीकेशन नहीं करते हो। ठीक है, अपने जिंदगी में धारणा करो। तो रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा? आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अभी देखो भक्त लोग जो भी लेकर आके स्थूल में देते हैं, आप ये बताइए वहां का जो मूर्ति कुछ एहसास करेगा क्या? नहीं करेगा ना। याद रखिएगा, आज अक्टूबर 2 तारीख में हर साल महात्मा गांधी जी के प्रति जो भी आप मन से उनको क्या करते थैंक यू कहते हैं, वो आत्मा जहां भी हो उनको जरूर क्या होगा, वो एहसास होगा। वो देश विदेश में कहा भी हो, जरूर उनको वो सुख का अनुभूति होगा। राइट? ऐसे ही इस जन्म में आपने जो किया है उसका जो फल ये अंतिम समय तक जो भी आत्माएं टेम्पल में जाते, आपके मूर्ति के आगे जाते, सिर को झुकाते हैं और दिल का जो भाव है, स्थूल भाव बाजू में रखिएगा, नारियल लेकर आ गए वो दिया वो दिया, लेकिन मन का जो रिस्पेक्ट है उस जो मूर्ति के आगे जो आत्मा निमित्त है उनको जरूर वो सूक्ष्म रूप का जो रिस्पेक्ट जाकर पहुंच जाएगा। उससे जहां भी वो आत्मा है दिल से खुश रहेगी। ठीक है, हम कल एक जगह पर गए थे, जोनल मीटिंग था, सीनियर टीचर्स का, तो सेवा के लिए गए थे। कल गए, आज आ गए, तो कार में बात कर रहे थे बहनें सभी, बड़े बड़े टीचर्स हैं, बहुत अच्छा ज्ञान भी सुनाते हैं, फिर अंदर से सेटिस्फाइड नहीं, खुशी नहीं। क्यों? बाबा के बच्चे तो बने हैं, सरेंडर तो हुए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? याद रखिएगा, मुझे एक समझ में आ गया, सिर्फ ज्ञान सुनाने से आप खुश नहीं, बिल्डिंग बनाने से खुश नहीं होते हो, जब तक ईश्वरीय ज्ञान को अपने जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हो, उसको राजयोग में कन्वर्शन नहीं करते हो ना, निस्वार्थ भाव से सेवा में परिवर्तन नहीं करते हो ना, तब तक आपको अंदर का खुशी नहीं होता, इनर फीलिंग। बाहर का तो मैं ये हूँ फलाना, वो बात अलग है, लोगों को दिखाने के लिए मैं सीनियर, वो बात, लेकिन अंदर आपने पुरुषार्थ साधना और अपनी ईश्वरी जिंदगी में आप कितना सेटिस्फाइड हो, क्योंकि उसके लिए आपको किसी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं रहता है। तो चेक करो स्वमान। अभी देखो आप फिजिकली कितना हेल्दी हो किसको पता चलेगा? क्या डॉक्टर के पास मेजरमेंट है क्या? वो तो शरीर का वेट चेक करेगा, ब्लड का शुगर लेवल चेक करेगा, लेकिन हेल्दी जो है वो आपको ही पता चलेगा। ऐसी आपका मेंटल स्टेटस, मन, आपका मन खुश होने के लिए याद रखना, सारे दुनिया के सारे आत्माओं का दिल का थैंक यू आपके पास आना चाहिए। इसलिए बाबा हम लोगों से हर रोज कहता है थैंक यू बाबा, थैंक यू रामा, थैंक यू ईश्वरीय परिवार, थैंक यू पंचतत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके द्वारा उनको जाना चाहिए, उनका थैंक यू आकर आपको पहुंचना चाहिए। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। हर रोज आत्मा का मान बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, इकट्ठा करते चलो। जैसे कि स्थूल कमाई आपको ज्यादा होता जाएगा, बैंक बैलेंस इकट्ठा होता जाएगा, तो क्या होगा? खुशी होगा ना, इतना इतना बैंक बैलेंस हो गया, हम क्या होंगे? सेफ हो जाएंगे। तो इसी आत्मा का मान बढ़ाते चलो। कब बढ़ेगा? जितना देते हो उतना बढ़ता है, जितना बिजनेस करते हो उतना रिटायर्ड होता है, जितना जॉब करते हो उतना बैंक बैलेंस बढ़ता है। ऐसे ही रूहानी सेवा जितना करते हो उतना रूहानी सेवा सेवा का जो जमा का खाता बढ़ेगा। याद रखिएगा, स्थूल बिल्डिंग, गहने, शरीर, व्हाइट चमड़ी नेक्स्ट जन्म में लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक जन्म के लिए। लेकिन ये 84 जन्म, स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जितना आत्मा का खुशी बढ़ता ही जाएगा, आत्मिक रूप में आप देते जाएंगे आगे वालों को, उतना लोगों का सम्मान मिलेगा।
मैं मेरा अनुभव बताऊं, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, कभी कभी कोई कोई सेवा पर जब हम पहले जाते थे, स्थूल सम्मान बहुत मिलता था, खुशी भी होती थी। लेकिन आज हमको ऐसा लग रहा है जहां भी जाते हैं ना, वहां का आत्मा ही सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और अंदर से कहना चाहिए। कभी कभी हम जाते हैं आंध्रा में, उनको कन्नड़ा नहीं आता है, हिंदी नहीं आता, लेकिन उनका आंखें का लैंग्वेज है ना, आंसू, वो पता चलता है भावना क्या है। आगे से माइक लेकर, नहीं नहीं भाई जैसा क्लास और किसी ने नहीं किया, वो दिल का नहीं है, वो शो है। कल और वो आएगा तो भी वो कहेंगे। लेकिन जिन्होंने अंदर से जो अनुभव किया है, वो अनुभव करने के लिए आपको अंदर से अनुभव उनको कराना पड़ेगा। उससे वो सदा एवरी डे आपको मान देता जाएंगे। एक बार एक सेवा केंद्र पर गए थे, सुबह अमृत वेले के टाइम पर। अमृत वेले करके नीचे आ गए, वहां निमित्त टीचर क्लास कर रही थी। कितना बजे? मॉर्निंग 4:45। सभी जगह पर अंधेरा है, गाँव था। नीचे आ गई एक माता, घुटने में दर्द है। वो फर्स्ट फ्लोर में था सेंटर, ऊपर जाने को नहीं हो रहा, लेकिन आंखों में आंसू है। हमने पूछा क्या? अमृत वेले में 1 मिनट आपसे दृष्टि लेने के लिए आई है। करेक्ट। तो उनको वो सुख मिला है ना, इसलिए वो आई है। इसीलिए ऐसे महान काम करो, ऐसा अंदर का सुख का अनुभव करो, तो आप पहले उनको मान दो। तो पहले आप जीरो बन जाओ। जब तक आप जीरो नहीं बनते हो, तब तक ये तो नहीं बनती। स्लोगन, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो, तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा को दुआ कब मिलता है? बाबा एक ही बात कहते हैं, बच्चे मेरे पास जो भी जायदाद हो सबको देते चलो। ब्राह्मण परिवार को वालों को भी दे दो, सभी लोगों को देते चलो। देखो, जिनका भी दुआ आपको कब मिलता है? जिनको जिस जिस समय जिसका जो जरूरत है, वो आप उनको देंगे तो उनका दुआ मिलेगा। कोई आपके पास पानी पूछ कर आता है, उनको भोजन देंगे तो दुआ नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल कहता हूँ, किसी को सिर दर्द है, सिर दर्द बहुत हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, उनको कहो हम आधा केजी आपको गोल्ड देंगे, उनको वो जरूरत नहीं है। एक मेडिसिन दे दो, तब क्या करेगा? सिर दर्द कम होगा ना, वो थैंक यू कहेंगे। तो जिस समय जिनको जो जरूरत है, इससे उनका जो मन खुशी होता है, वो देते चलो, तब वो लोग आपको दुआ देंगे। याद रखिएगा, आज सारे दुनिया को भगवान का शक्ति का जरूरत है, उस द्वारा ही उनका कल्याण होता है। उसके लिए ब्राह्मण परिवार का भी जरूरत है। तो बाबा जो चाहता है, ब्राह्मण परिवार क्या चाहता है? सारे दुनिया में ईश्वर का संदेश मिले। वो कार्य के लिए आप निमित्त बनेंगे, तो ब्राह्मण परिवार भी आपको दुआ देते हैं और बाप भी आपको दुआ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहाँ बाबा हमारे द्वारा बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, वहाँ का आत्माएं खुश होते हैं, वहाँ का स्टूडेंट बढ़ते हैं, तो वो लोगों को भी क्या होता है? खुश हो गए, भाई जी आप आएंगे ना, आज आके जाने के बाद हमारे यहाँ स्टूडेंट ज्यादा हो गए और रेगुलर क्लास में आने लगे, तो उनको दुआ मिल जाता है। तो ऐसे आप महान कार्य करते चलो, तो सभी लोगों को दुआ लेते चलो। ओम शांति।